नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और माता रानी की कृपा आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। स्वागत है आपका मेरे चैनल कुमाऊनी ऑलराउंडर विजय लक्ष्मी मुरारी में। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ कुमाऊँ में बनाई जाने वाली प्रसिद्ध डिश, जिसे सिंगल, सेल, स्याली या कहीं कहीं पर बाबर नाम से जाना जाता है। यह पकवान खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ बनाने में भी बहुत आसान होता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 3.5 कटोरी करीब चावल का आटा और 1 चम्मच दून। मैंने आटा मार्केट से मंगाया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीस कर भी तैयार कर सकते हैं। पहले चावलों को गाँव में त्योहारों पर भी हाथ की चक्की या भिगा करके उन्हें निथार करके ओखल में कूट कर आटा तैयार किया जाता था। घर के जो लाल चावल होते हैं ना, उस आटे की जो सिंगल बनती हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं खाने में। आटा जितना बारीक पिसा हो उतना अच्छा होता है, उसका घोल अच्छा तैयार होता है। अगर आटा थोड़ा मोटा पिसा हो तो उसका जो घोल होता है वह इतना स्मूथ नहीं बन पाता, और जो सेल बनाते समय हम हाथ घुमाते हैं ना, वो पूरा घूम नहीं पाता, बीच में सेल टूटती रहती हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कुमाऊँ में बनाई जाने वाली सेल की जो पुरानी विधि है ना, उसे शेयर कर रही हूँ। पहले जो सेल बनाई जाती थी उसमें चावल का आटा, दून, पानी और घी या तेल का ही प्रयोग किया जाता था। आज मैं भी वही डाल के बना रही हूँ। मैंने भी चावल के आटे में पानी डालकर एक घोल तैयार कर लिया है। घोल को तैयार करते समय ही पता चल जाता है कि सेल अच्छी तरह बन पाएंगी या नहीं। घोल को तैयार करके आटे को आधे घंटे तक भिगो देना होता है। अगर हमें हाथों हाथ बनाना हो तो उसे हम गर्म पानी में घोल तैयार करके 8-10 मिनट तक लगातार फेंट लेंगे, तब भी सेल बहुत अच्छी बनेंगी। घोल को ज़्यादा मोटा या पतला नहीं रखना है। अगर पतला होगा तो वह सारा तेल पी जाएगा या उसी में फैल जाएगा। अगर घोल मोटा होगा तो वह अंदर से कच्चा रह जाएगा। मैंने एक कढ़ाई में घी गरम कर लिया है। आप अपनी इच्छा अनुसार घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी या तेल गर्म होने पर एक छोटा सा टुकड़ा घोल का गिराकर चेक कर लें कि यदि वह ऊपर तैरने लगे तो घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हाथ में घोल लेकर अंदर से बाहर की ओर को घुमाना है। रहे घोल को थोड़ा सावधानी पूर्वक डालें, जिससे कि गर्म तेल की छींटें या जो तेल की हीट है उससे आपका हाथ जले नहीं। गैस के फ्लेम को हाई या मीडियम में रखें। स्लो में रखने पर जो सेल हैं उनके अंदर तेल भर जाएगा। घोल डालने के बाद जब तक सेल खुद ऊपर को तैरने ना लगे उसे पलटना नहीं है। जब वह नीचे से अपने आप ही ऊपर को तैरने लगेगी तो उसे पलट लेना है। आजकल तो सेल स्वाद के अनुसार अलग अलग तरह से बनते हैं। पारंपरिक तरीका यही बताया जाता है। मैंने भी कई लोगों से पूछा इस बारे में, तो बुजुर्गों ने मुझे यही बताया कि तब के समय में आधुनिक सेल में डालने वाली सामग्री गांव में इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। मात्र चावल के आटे से ही सेल बनाए जाते थे। वाकई में ये जो सेल बनते हैं ना, ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसमें कोई इतना खर्चा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, लेकिन खाने में बहुत लाजवाब होते हैं। आप एक बार बनाना। कोई भी सब्जी जिसमें दही या मट्ठा डला हो उसके साथ तो बहुत ही लाजवाब स्वाद आता है इसका। और कुछ लोग मीठे सिंगल भी पसंद करते हैं। सिंगल को बार बार नहीं पलटा जाता, बस एक बार जब घोल डाला तो नीचे से जब वो सिक जाता है तो उसके बाद पलट दिया जाता है। जब उसमें ब्राउन सी शेड आ जाए और वो कुरकुरा होने लगता है तो निकाल लिया जाता है। ब्राउन भी अगर आप तेल में बना रहे हो तो वो जल्दी ब्राउन हो जाएगा, और आप घी में बना रहे हैं तो वो हल्का ब्राउन ही हो पाता है, और उसे ऐसे ही निकाल लीजिए। खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं बिल्कुल पुराने तरीके से हाथ में चावल के आटे को भर करके सिंगल बना रही हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार कोन से या चम्मच की सहायता से जो आपको पसंद हो बना सकते हैं। तेल में से झाग बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो हमारा सिंगल अब बन करके तैयार हो चुका है। देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे हाथ में इतना ही आ पाया था, तो आप अगर ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा बड़ा भी बन सकता है। कुछ लोग मीठे सिंगल खाना पसंद करते हैं, तो मैंने इसी घोल में से मीठे सिंगल भी बनाए हुए हैं। तो चलिए अगला सिंगल देखते हैं कि वह कैसे बना हुआ है। घोल को 8-10 मिनट तक ज़रूर फेंटें। आप वीडियो के अनुसार देख करके बना सकते हैं कि उसमें किस तरीके का घोल मैंने बनाया हुआ है। वैसे तो सब लोगों को इसका अंदाज होता है, लेकिन मैं अपना आइडिया शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ।
कभी कभी हम लोग बनाते हैं तो ऐसे ही सेल बन पाते हैं। अगर जो लोग प्रैक्टिस में बनाते रहते हैं उनके तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये मीठा बनाने के लिए मैंने ना बूरा ले लिया है, थोड़ा सा घोल बचा हुआ है। इस घोल में से 2 सेल या सिंगल आराम से बन जाएंगे। तो मैं इसमें बूरा डाल रही हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा बूरा डाल सकते हैं। और बूरा डालने के बाद ये घोल ना पतला हो जाता है। तो अगर ज़्यादा पतला हो जाए तो आप उसमें चावल के आटे को मिला करके ठीक कर लें घोल को, नहीं तो ज़्यादा पतला होगा, सारा तेल पी जाएगा, बन नहीं पाएंगे सिंगल अच्छे। और अगर आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि मीठी सिंगल खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। लेकिन मैं प्लेन ही बना रही हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अगर आप चीनी डाल करके बना रहे हैं तो चीनी डालने के 8-10 मिनट बाद घोल बनाएं, ताकि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। मीठे सिंगल भी खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन्हें तो आप बिना सब्जी के खा सकते हैं, और मैं तो इन्हें दूध के साथ खाती हूँ। दूध के साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। कुमाऊं में त्यौहार हो या नामकरण हो, शादी विवाह आदि में बड़े और सेल सर्वप्रथम बनाए जाते हैं। वही सबसे पहला पकवान होता है। सेल का डिजाइन चाहे कैसा ही हो, छोटा बड़ा आकार कोई सा भी हो, बस वह पका हुआ हो तो उसके टुकड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और 2-4 बार बना लेंगे तो वो अच्छे ही बनेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है कि जिसे हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, पहले थोड़ा सा हो सकता है कि इतना सही ना बने। मैंने आटे के ऊपर एक ब्राउन कलर का पाउडर डाला, उसे हमारे यहाँ तो दून कहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग इसे क्या कहते हैं, आप डालते हैं या नहीं डालते हैं। ये जो दून होता है, इसमें भिंडी या अरबी की तरह एक लेस सी होती है जो चिपचिपी होती है। चावल का आटा छरछरा होता है तो उसे बाइंड कर देता है, जिस वजह से सिंगल आराम से बन पाते हैं। जलेबी की तरह फेरे निकल जाते हैं उसमें। मेरे होम टाउन लोहाघाट की तरफ दून कई चीज़ों से बनाते हैं। एक उदाल का हो गया, ये तो उदाल का ही है। ये एक पेड़ की जड़ होती है और उसे कूट करके छान करके मैंने बनाया हुआ है, मेरी मम्मी ने भेजा था ये। ऐसे ही एक घास होती है जिफल जड़ी, और एक क्या बोलते हैं उसको, गरसिन्ना, गेठी। कई लोग भिंडी या अरबी से भी इसे बनाते हैं। और नागफनी जो होती है पहाड़ों पे, नागफनी को बड़ी सतर्कता से ला करके ना उसको जलाया जाता है, और उसके अंदर भी ऐसा ही चिपचिपा पदार्थ होता है। शायद उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, इस वजह से भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक घास होती है कपस्या, कपस्या की जड़ से भी दून बनाते हैं। और जो भिंडी और अरबी से बनाते हैं और नागफनी वाला भी जो होता है, वो ना सॉफ्ट नहीं बन पाती हैं, उससे सेल जो है सॉफ्ट नहीं बनती हैं, बिल्कुल हार्ड हार्ड सी होती हैं, खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती। हालांकि फ़ायदेमंद तो होती ही हैं। घोल कितना ही अच्छा बना हो, लेकिन कभी ऐसा होता है ना, हम उल्टा घुमा देते हैं, बाहर से अंदर की तरफ करते हैं तो वो सारा एक में मिल जाता है। ये गलती मैंने भी कई बार करी हुई है। तो मैं आप लोगों को अपनी राय दे रही हूँ कि आप जब सेल बनाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अंदर से बाहर की तरफ घोल को घुमाएं, और वो चिपकता नहीं है, वो एक जलेबी की तरह फेरे से बनने लगते हैं। और ये सेल तो जो बनाई है ना मैंने, एक बार नहीं 3-3 बार बचा कुचा सब डाल करके बना दिया है। इसकी लेयर नहीं, ये तो एक डिजाइन बन गया है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसा मैंने बनाया है, मैं भी इतना अच्छा तो नहीं बना पाई हूँ। इस तरीके से आप इस वीडियो को देख करके ज़रूर सीख जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसमें से कोई पार्ट कट नहीं किया है। मैंने जो दोनों प्रकार के सिंगल बनाए हुए हैं, तो उनमें से जो पहले वाले सिंगल बने हुए हैं, मीठे का भी और प्लेन का भी, उसका पूरा समय आप लोगों को दिखाया हुआ है कि कितना समय लगा, कैसे कैसे मैंने बनाया हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप इसको तोड़ करके देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना पोखला है, ये बाहर से कुरकुरा। और जो ये ब्राउन वाले हैं ना, ये मीठे वाले हैं। सेल वही अच्छी लगती हैं जो बाहर से कुरकुरी हों, अंदर पोखली बनी हो। तो देखिए, हमारी तो बन गई है सेल, और आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इस तरीके के कुमाऊनी पकवान और भी देखने हैं तो मेरा दूसरा चैनल है पहाड़ी व्लॉगर विजयलक्ष्मी मुरारी नाम से, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी आप जा कर के देख सकते हैं।
तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।